गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 में विषय भूगोल के अंतर्गत आपको लेसन नंबर 6 का द्वितीय क्रियाओं पर जो डिस्कशन होगा, द्वितीय क्रियाएं, प्रथम क्रियाओं का जो 5th चैप्टर था उस पर आधारित है। द्वितीय क्रियाएं उसी पे बेस्ड नेक्स्ट चलता है, तो इसी में आज डिस्कशन होगा प्राथमिक क्रियाओं पर। आखिर प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं और ये किस तरह से द्वितीय क्रियाओं के लिए कच्चा माल तैयार करती हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के उपरांत द्वितीय क्रियाएं आज इस पर समझते हैं। प्राथमिक व्यवसायों ने मानव के आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और प्राथमिक व्यवसायों का लक्ष्य पा जाने पर मानव ने अगला जो लक्ष्य निर्धारित किया द्वितीयक उद्योगों के विकास का, उनमें दक्षता पाने को मनाया। और इसमें द्वितीय क्रियाकलापों में क्या था? द्वितीय क्रियाकलापों का अर्थ प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से जो भी प्राप्त हो रहा है उत्पाद, उसको उत्पादों का प्रसंस्करण करके उनमें और परिवर्तन सुधार करके उनमें दक्षता स्थापित करने के उपरांत उन्हें और अधिक उपयोगी और उत्पादों में परिवर्तित करने वाली ये आर्थिक क्रियाओं को द्वितीय क्रिया या विनिर्माण क्रिया कहते हैं। विनिर्माण की क्रिया रिप्रोडक्शन की क्रिया कहते हैं, या रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या दिया है, जो प्राथमिक क्रियाकलापों में प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं, संसाधनों के उपदेयता बढ़ाकर और उसे अधिक मूल्यवान बना देती हैं द्वितीय क्रियाएं। प्रकृति प्रदत्त मालों का रूप बदलकर उन्हें उपयोगी बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया द्वितीय क्रियाकलाप के नाम से जानी जाती है। कपास का उपयोग कम है, परंतु जब उससे सूत काट कर हम उसे कपड़ा बुन देते हैं तब वह और उपयोगी बन जाता है और मूल्यवान बन जाता है। वनों से अधिक उपयोगी मूल्यवान वनों से में जो खड़े पेड़ होते हैं वो कम उपयोगी होते हैं वृक्ष, जबकि उसे काट कर जब लकड़ी से उसमें फर्नीचर बना देते हैं, उसमें उपयोगिता निहित कर देते हैं तो वो और अधिक मूल्यवान बन जाती है। तो इस तरह से वह पहले की अपेक्षा और अधिक मूल्यवान और उपयोगी हो जाती है। तो प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण की तथा निर्माण की जो तकनीकी अपनाकर नया मूल्यवान स्वरूप देना ही द्वितीय क्रिया कहलाती है। तो इसमें उद्योगों को जन्म देने का श्रेय द्वितीय क्रियाकलापों को ही जाता है। जो उद्योग बने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित हुई, तो उनका इनोवेशन होने का जो श्रेय है वो सिर्फ द्वितीय क्रियाकलापों का ही है। तो इसमें विनिर्माण में भारी अंतर पाया जाता है उद्योगों के। विनिर्माण उद्योग की जननी कहा जाता है। जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे इंडस्ट्रीज की क्या है, मदर होती है, उसका जननी के रूप में देखा जाता है। इसी ने उद्योगों को जन्म देकर औद्योगिकरण की नींव को स्थापित किया। और विनिर्माण जो है, विनिर्माण से क्या आशय है, विनिर्माण को भी समझते हैं। वे इसमें विशेष रूप से निर्मित किया गया, अर्थात वस्तु का नया संस्करण, नई उसमें टेक्नोलॉजी स्थापित करना, नया स्वरूप प्रदान करना, उपयोगिता निहित कर देना। विनिर्माण का सामान्य अर्थ होता है वस्तु का उत्पादन करना, और वह उत्पादन का अर्थ होता है वस्तु में उपादेयता में वृद्धि करना। और इसमें दिया है जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, प्रबंध है, साहस है। उत्पादन के 5 उपादान हैं। उत्पादन के 5 उपादान बताए गए हैं, जिसमें भूमि, पूंजी, श्रम और प्रबंध, साहस। तो ये विधिक रूप से कल पुर्जे और संगठन से वायुयान निर्माण का इसका उदाहरण है। प्राकृतिक उत्पादों का प्रसंस्कृत तथा विधिक रूपों में परिवर्तन करके नए उत्पाद बनाना ही विनिर्माण कहलाता है। सभी द्वितीय क्रियाकलापों का विनिर्माण की ही श्रेणी में रखा जाता है।
पहले जो काम हाथ से करते थे, कार्य होता था, अब वह मशीनों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादों का स्वरूप जितना अधिक परिवर्तित किया जाएगा, उतना ही उससे और तैयार होने वाले उत्पाद की उपयोगिता और उतना ही अधिक मूल्य होता चला जाएगा। कपास की अपेक्षा सूत और सूत की अपेक्षा वस्त्र अधिक और मूल्यवान हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विनिर्माण की परिभाषा को कुछ इस तरह बताया है कि विनिर्माण जैविक तथा अजैविक पदार्थों का एक ऐसा नया उत्पाद के रूप में यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसमें वह परिवर्तन हाथ और मशीन दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। विनिर्माण की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ तरह हैं। विनिर्माण में शक्ति तथा ऊर्जा दोनों का ही उपयोग होता है और विनिर्माण में कारखाने तथा विशिष्ट एक वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी करते हैं। विनिर्माण में नए, पुराने तथा नवीन दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो अगला है इसी में, विनिर्माण एक जटिल तंत्र है और क्रिटिकल स्ट्रक्चर है और इसमें विनिर्माण में विशिष्ट तथा मानक वस्तुओं का ही निर्माण किया जाता है। जो विशिष्ट वस्तुएं होती हैं या फिर मानक के आधार पे उनका प्रोडक्शन होता है। तो इसमें दिया है अगला कि आधुनिक बड़े पैमाने के जो विनिर्माण के उद्योग हैं उनकी विशेषताएं, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण की विशेषताएं, यानी कि जो लेटेस्ट लार्ज स्केल के रिप्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें देखते हैं। वर्तमान समय में विशालतम मशीनों और नवीनतम प्राविधियों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा है, जिसका मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जिसमें एक है कौशल का विशिष्टीकरण। एक तो कौशल का यानी जो कुशलता होती है उसमें विशिष्टीकरण किया जाता है। लगातार विशेष कार्य के लिए विशेष व्यक्तिगत कारीगर को लगा के एक ही कार्य में उसे दक्षता हासिल होती है और उसके माध्यम से कुशलता पूर्वक वह कार्य कर सकता है और अधिक उसमें विशिष्टता ला सकता है। तो श्रम विभाजन के बड़े पैमाने के उत्पादन की ये प्रमुख विशेषता होती है कि विशेष कार्य करने के लिए विशेष व्यक्ति को ही या उसे विशेष प्रशिक्षण एक तो व्यक्ति को ही वहां पर कार्य में लगाया जाता है। दूसरा या उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा है यंत्रीकरण। तो बड़े पैमाने के उद्योगों में यंत्रीकरण का प्रमुख स्थान है। ये बड़े पैमाने के उद्योगों में स्वचालित तथा नवीन मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है और ये मशीनें कंप्यूटर प्रणाली से संचालित होती हैं, कंप्यूटर के माध्यम से चलती हैं। अगला है इसमें प्रौद्योगिकीय नवाचार। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनमें नवीनतम प्रौद्योगिकी शोध और गुणवत्ता के आधार पर कंप्यूटर आधार पर इसे बनाकर किया जाता है तथा इस व्यवस्था में अवशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन करके पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। और इसमें अगला है इसमें संस्थागत ढांचे। तो संगठनात्मक जो ढांचा है वो किस तरह होता है, तो इसका स्त्रीकरण अलग अलग होता है। स्त्रीकरण का मतलब होता है किस स्केल के हैं, किस स्तर के हैं। तो इसका ढांचा किस तरह होना चाहिए। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र होता है जिसकी विशेषताओं में इसकी विशिष्टताएं क्या होती हैं, संगठनात्मक और स्त्रीकरण की। औद्योगिक अत्याधिक विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन भी पाया जाता है। अल्प लागत और अधिक उत्पादन यानी निवेश कम और बचत अधिक हो, लाभ अधिक हो, इसको ध्यान में रखा जाता है। अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। विशाल इसका संगठन होता है। प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी इसमें शामिल रहते हैं। अगला है अनियमित भौगोलिक वितरण। तो इसमें दिया है अनियमित भौगोलिक वितरण जो है आधुनिक निर्माण के उद्योग कुछ स्थानों पर ही संकेंद्रित हो गए हैं, यानी केंद्रीकरण हो गया और जिसका विस्तार विश्व के कुल भूभाग का मात्र 10% भाग पे ही पाया जाता है। इनमें इन्हीं संकलित कारखानों में हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। और अगला है उद्योगों की अविस्थिति। इसमें प्रभावित करने वाले उद्योगों को अविस्थिति
को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इस तरह हैं। उद्योगों की अवस्थिति में तो ये किस तरह के उद्योग हैं? पहला है बाजार की अगम्यता निकटता। उद्योगों की स्थापना का आधार उनके द्वारा उत्पादित माल को बेचने, बाजारों की निकटता और सघन आर्थिक दृष्टि से संपन्न जनसंख्या वाले निकट बाजारों में स्थायीकरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। उद्योगों की अवस्थिति का मतलब है उद्योगों का केंद्रीकरण क्यों हुआ, और उद्योगों का केंद्रीकरण